आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया हुआ है घूर्णन गति में बल आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए तथा इस आधार पर जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। चलिए पहले पार्ट को देखते हैं। बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध होता है। पहले इसका एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, ठीक है, फिर इसको समझ के करते हैं। देखिए, जैसा कि एक फिगर बना हुआ है, मान लेते हैं कि ये कोई हमारा क्या है, दृढ़ पिंड है, ठीक है। तो ये इस पिंड की क्या है, घूर्णन अक्ष है, ठीक है। ये हमारी ये घूर्णन अक्ष है और ये हमारा कोई दृढ़ पिंड है, घूर्णन अक्ष हो गई, ठीक है। अब हमसे कह रहा है ये पिंड जो है इस घूर्णन अक्ष के परितः घूम रहा है। मान लेते हैं इस पिंड के किसी एक छोटे से कण का जो है द्रव्यमान, यहाँ कोई कण मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान क्या मान लेते हैं, m1 इस कण का क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। अब कह रहा है इससे घूर्णन अक्ष से दूरी, तो मान लेते हैं पिंड को यहाँ ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हमेशा लंबवत लेते हैं, तो मान लेते हैं दूरी क्या हो गई, r1। ये हमारी घूर्णन अक्ष हो गई, ठीक है। इसका ये पॉइंट O मान लेते हैं, ये हमारा ये पिंड हो गया, ठीक है। इसके पॉइंट को ये A मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारी घूर्णन अक्ष से दूरी r1 हो गई, OA बराबर, और ये इसका द्रव्यमान क्या मान लिया, m1, ठीक है। अब आगे इसको करते हैं। माना कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः अचर कोणीय त्वरण अल्फा से घूम रहा है। माना इसका कोणीय त्वरण अल्फा है, कोणीय त्वरण अल्फा है, जिससे ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। घूर्णन गति कर रहा है या घूम रहा है। पिंड के सभी कणों का जो कोणीय त्वरण होगा वो तो हमारा समान ही रहेगा। पिंड घूमेंगे किसी अक्ष के परितः तो कोणीय त्वरण जो अल्फा होगा वो हमेशा समान रहेगा। लेकिन जो हमारा रेखीय त्वरण होगा वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, ठीक है। तो माना कि पिंड का कण का द्रव्यमान m1 मान लिया था, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। माना कण का द्रव्यमान m1, कण का द्रव्यमान m1 तथा घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से दूरी r1 है, ठीक है, r1 है। अब इस कंडीशन में या इस स्थिति में क्या होगा, ठीक है, जो हमारा कण का रेखीय त्वरण होगा, रेखीय त्वरण मान लेते हैं a होगा, तो पहले किसी एक कण के लिए रेखीय त्वरण मान लेते हैं, तो रेखीय त्वरण a या a1 मान लेते हैं, तो रेखीय त्वरण क्या हो जाएगा, हमारा त्वरण a1 बराबर क्या हो जाएगा, r1 इंटू अल्फा, ठीक है। कोणीय त्वरण गुणित लंबवत दूरी, ओके। तो ये हमारा जो रेखीय त्वरण हो गया a बराबर r अल्फा हम जानते होता है। इस कण पर लगने वाला बल मान लेते हैं F1 है। माना कण पर लगने वाला बल F1 है, F1 है, ठीक है। तब बल F1 क्या हो जाएगा, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। द्रव्यमान हमारा कितना दिया हुआ है, m1, और त्वरण अभी हमने a1 लिखा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, m1 इंटू a1। a1 हमारा r1 अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, बल m1 r1 इंटू अल्फा। इसको अपनी इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हमसे आगे कह रहा है कि अब इस बल के लिए हम क्या कर सकते हैं, घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण भी तो निकाल सकते हैं। तो इस बल के लिए घूर्णन अक्ष के परितः, घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण हमारा क्या हो जाएगा, आघूर्ण या बल आघूर्ण, कुछ भी बोल लीजिए, आघूर्ण ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आघूर्ण मानेंगे तो इसको आघूर्ण मान लेते हैं, टाउ से बल आघूर्ण को, ठीक है। तो ये हमारा टाउ है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, यदि इसी प्रकार पिंड के कई सारे कण होंगे, जैसे ये m1 है तो m2 m3, इस पिंड में तो बहुत सारे हमारे कण मिल सकते हैं हमको, है ना, यहाँ यहाँ हर जगह कण होंगे, ठीक है। तो इनकी घूर्णन अक्ष से कुछ दूरियां भी होंगी, लंबवत दूरियां r1 r2 r3 हो जाएंगी, ठीक है। तो इन पर कार्य करने वाले जो बल आघूर्ण होंगे
वो हमारे क्या हो जाएंगे कम से अगर हम निकालना चाहें तो। ठीक है, पहले देख लेते हैं। तो हमारा जो टाउ वन यहाँ से आएगा ये कितना आ जाएगा, टाउ वन बराबर कितना हो जाएगा, F1 इंटू R1 के। F1 हमारा क्या आया, M1 R1 अल्फा इंटू R1। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा पहला बड़ा गुण टाउ वन आ जाएगा पहले कण के लिए, वो क्या आ जाएगा, M1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, इसको समीकरण द्वितीय डाल देते हैं। अब मान लीजिए इस पिंड पर हमारे कई सारे कण M2 M3 M4 बहुत सारे होंगे, माना अन्य कई कणों के लिए कई कण M2 M3 डॉट डॉट हैं। ठीक है, तथा उनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां क्या हो जाएंगी, घूर्णन अक्ष से दूरियां R1 तो हो चुकी है, M2 के लिए R2 मान लेते हैं और M3 के लिए R3 डॉट डॉट ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, तब हम फिर अगर उनका बल आघूर्ण निकालेंगे तो जो हमारा बल आघूर्ण फिर से आएगा टाउ बराबर या टाउ टू हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, M2 R2 स्क्वायर अल्फा, और ऐसे ही हमारे टाउ थ्री वगैरह सब चलते रहेंगे। तो अगर हम कुल बल आघूर्ण निकालें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अतः पिंड पर कार्यकारी संपूर्ण बल आघूर्ण अगर हम टाउ मान लें तो जो हमारा टाउ आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पिंड के सभी कोणों पर कार्य करने वाले बल आघूर्णों के योग के बराबर हो जाएगा। तो जो टाउ बराबर हमारा आएगा वो किसके हो जाएगा, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस डॉट डॉट सारे बल आघूर्णों के बराबर। तो ये जो हमारा टाउ बल आघूर्ण हो जाएगा, इनकी जगह अगर इनकी वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, M1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस M3 R3 स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस डॉट डॉट ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टाउ बराबर आ जाएगा, अल्फा सबसे कॉमन तो ब्रैकेट में ये क्या हो जाएंगे, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, अल्फा। जबकि हम जानते हैं जो हमारा सिग्मा, ये जो हमारा M1 R1 M2 R2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टाउ बराबर सिग्मा MR स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, और ये जो हमारा सिग्मा MR स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पिंडों का घूर्णन अक्ष के प्रति ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो जाता है, जड़त्व आघूर्ण हो जाता है, जड़त्व आघूर्ण। इसको हम किससे लिखते हैं, आई से। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई, तो टाउ किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू अल्फा के। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टाउ और अल्फा में क्या आ गया, संबंध जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि घूर्णन गति में बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध होता है। तो ये देखिए, ये हमारा बल आघूर्ण टाउ है और ये हमारा कोणीय त्वरण अल्फा, इनमें क्या संबंध आता है, टाउ बराबर आई अल्फा होता है। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें हमसे क्या पूछी गई, अगर इसको देखें तो टाउ या बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये जड़त्व आघूर्ण का गुणनफल किससे, अल्फा या कोणीय त्वरण से। ठीक है, हमसे कह रहा था इस आधार पर जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा भी दीजिए। तो अगर इसके हम यहाँ से जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा लिखें तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें उपर्युक्त सूत्र में क्या करें, हम मान लेते हैं अल्फा बराबर 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो तो टाउ हमारा कितना आ जाएगा, आई के बराबर। ठीक, यहाँ से अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः किसी वस्तु का किसी दी हुई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो उस वस्तु में एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक है, यही हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको अच्छे समझ में आया और पसंद भी। डाउट नोट देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।